अध्याय विश्राम बार प्रभु थरे विश्राम बार से शस्य क्षेत्र दे जाउथिबा समय रे ताहांको शिष्य माने सीसा छिंडाई हाथ में मली खाउथिले। किंतु फारुसी मानक मध्यरु केतेक कहिले विश्राम बार रे जहा करिबा विधि संगत नुहे ताहा तुम्हे माने काहेकि करूअछ। जीसु से मानकु उत्तर देले, दाऊद व तांको संगी माने क्षुदित हेबा समय रे से कौन करिथिले ताहा सुधा कि तुम्हे माने पाठ करि नाहो। से किपरि ईश्वरको गृह रे प्रवेश करी जेउ दर्शनीरटी केवल जाजक मानक बिना आउ काहारी भजन करिबा विधि संगत नुहे ताहा घेनी भजन करिथिले, पुणी अपना संगी मानक मध्य देइथिले। आउ से मानकु कहिले, मनुष्य पुत्र विश्राम बारर प्रभु अटंती। शुष्क हस्त विशिष्ट व्यक्तिर सुस्थता। आउ गोटे विश्राम बार रे समाज गृह रे प्रवेश करी शिक्षा देउथिले। सेठारे जणे लोक थिला, ताहार डाहाण हाथ सुखी जाइथिला। आउ से के जानी विश्राम बार रे सुस्थ करंती एहा देखिबा पाई शास्त्री व फारसी माने ताहांकु लक्ष्य करी रहिले, जेपरी से माने ताहांको विरुद्ध रे अभियोगर कारण पाई पारंती। किंतु से मानकर तर्क वितर्क ज्ञात होई जेउ लोकर हाथ सुखी जाइथिला ताहाको कहिले, उठ मझिरे ठिया हुओ। पुणी से उठी ठिया हेला। सेथिरे जीसु से मानकु कहिले, मु तुम्भ मानकु पचारु अछि, विश्राम बार रे कौन करिबा विधि संगत, भल करिबा ना मंद करिबा, प्राण रक्षा करिबा ना विनाश करिबा। आओ से चारिआडे समस्तଙ୍କ प्रति दृष्टिपात करी ताहाको कहिले, तुम्भर हाथ बढ़ाओ। सेथिरे से ताहा कला, आओ ताहार हाथ पुणी भल होई गला। किंतु से माने क्रोधरे उन्मत्त हेले, आओ जीशुଙ୍କ प्रति कौन करि पारंती से विषय परस्पर कथबार्ता करबाको लागिले। जीशुଙ୍କ 12 शिष्य मननयन। सही समय से दिने प्रार्थना करबा निमंते पर्वत को बाहरी जाई ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करू करू समस्त रात्रि जापन कले। प्रभात हुअन्ते से अपना शिष्य मानकु पाखकु डाकी से मानक मध्यरु 12 जनकु मनोनीत कले। से मानक प्रति प्रेरित नाम देले। से माने सिमोन, जहांकु से मध्य पितर नाम देले, आउ तांको भ्राता आंद्रिय, जाकुब व जोहन, फिलिप व बार्थलोमी, माथी व थोमा, अल्फीଙ୍କ पुत्र जाकुब व सिमोन जहांकु उद्योगी बोली कहंती, जाकुबଙ୍କ पुत्र जिहुदा व इस्करियोतीय जिहुदा जे ताहांकु शत्रु हस्तरे समर्पण कला। जीशुଙ୍କ शिक्षा एवं सुस्थता। आउ से मानक सहित ओह्लाई गोटे समतल भूमि रे ठिया हेले। पुणी ताहांकर बहु संख्यक शिष्य एवं समस्त जिहुदा प्रदेश, जेरूसालेम, आउ सर व सीदनर उपकूलर महाजनता उपस्थित हेले। से माने ताहांक वाक्य सुनिबाको व अपना अपना रोगरु सुस्थ हेबाको आसीथिले। आउ जो माने असुची आत्मा गुड़ाक द्वारा क्लेश भोगुथिले से माने सुस्थ करागले। पुणी लोक समूह ताहांकु स्पर्श करिबाको चेष्टा करुथिले, कारण ताहांक ठारू शक्ति निर्गत होई समस्तंकु सुस्थ करुथिला। केउ माने धन्य। से समय से अपना शिष्य मानक प्रति दृष्टिपात करी कहिले, दिनहीन जे तुम्हे माने धन्य, कारण ईश्वरଙ୍କ राज्य तुम्भ मानकर। वर्तमान क्षुदित जे तुम्हे माने धन्य, कारण तुम्हे माने परितृप्त हेबो। वर्तमान रदन करूअछ जे तुम्हे माने धन्य, कारण तुम्हे माने हास्य करिबो। लोके जेबे तुम्भ मानक घृणा करंती व मनुष्य पुत्रଙ୍କ हेतु पृथक करंती, पुणी निंदा करंती व तुम्भ मानक नाम को मंद बोली अग्राह्य करंती, तेबे तुम्हे माने धन्य। सेही दिन आनंद करी नृत्य कर, कारण देख स्वर्गरे तुम्भ मानकर पुरस्कार प्रचुर। आउ सेही परि तो से मानक पितृपुरुष माने भाववादी प्रति करुथिले। स्वर्गस्थ पितांक संतान परि आचरण।
किंतु हाय दंडर पात्र धनी जे तुम्भे माने कारण तुम्भे माने आपणा आपणा सुख भोग करुअछ। हाय दंडर पात्र वर्तमान परितृप्त जे तुम्भे माने कारण तुम्भे माने क्षुदित हेब। हाय दंडर पात्र वर्तमान हास्य करुअछ जे तुम्भे माने कारण तुम्भे माने शोक व रोदन करिब। जेतेबेले लोक समस्ते तुम्भ मानकर सुख्याति करंती सेतेबेले हाय तुम्भे माने दंडर पात्र। सेहिपरि तो से मानक पितृपुरुष माने भंड भाववादी मानक प्रति करुथिले किंतु श्रवण करुअछ जे तुम्भे माने तुम्भ मानक मु कहुअछि तुम्भ मानक शत्रु मानक प्रेम कर जो माने तुम्भ मानक घृणा करंती से मानकर मंगल कर। जो माने तुम्भ मानक अभिशाप दियंती से मानक आशीर्वाद कर। जो माने तुम्भ मानक अपमान करंती से मानक निमंते प्रार्थना कर। जे तुम्भको गोटे गालरे चापुड़ा मारे ताहा प्रति अन्यटी मध्य देखाई दियो। आउ जे तुम्भर चादर नहीं जाए ताहाकु तुम्भर अंगरखा मध्य नेबाकु बारण कर नाही। जे केही तुम्भको मागे ताहाकु दियो। आउ जे तुम्भर संपत्ति घेनी जाए ताहाठारु ताहा पुनर्बार दाबी कर नाही। लोकमाने तुम्भ मानक प्रति जे प्रकार व्यवहार करंती बोली इच्छा कर तुम्भे माने से मानक प्रति सही प्रकार कर। पुणी जो माने तुम्भ मानक प्रेम करंती से मानक प्रेम कले तुम्भे माने के अनुग्रह पाइब। कारण पापी माने सुधा आपणा आपणा प्रेमकारी मानकु प्रेम करंती। आउ जो माने तुम्भ मानकर मंगल करंती जदि तुम्भे माने से मानकर मंगल कर तेबे तुम्भे माने की अनुग्रह पाइब। कारण पापी माने सुधा ताहा करंती। पुणी जो मानक ठारु तुम्भ मानकर पाइबार आशा थाए से मानकु ऋण देले तुम्भे माने के अनुग्रह पाइब। पापी माने सुधा समान परिमाण रे परिशोध पाइबा निमंते पापी मानकु ऋण दियंती। मात्र तुम्भ मानकर शत्रु मानकु प्रेम कर एवं से मानकर मंगल कर। पुणी परिशोधर आशा न रखी ऋण दियो ताहा हेले तुम्भ मानकर पुरस्कार प्रचुर हेबो व तुम्भे माने परात्परंक संतान हेबो। कारण से अकृतज्ञ व दुष्ट मानक प्रति कृपावान अटंती। तुम्भ मानक पिता जेपरि दयालु तुम्भे माने सेही परि दयालु हुओ। अन्यरे विचार न करिबा। पुणी विचार कर नाही ताहा हेले तुम्भे माने विचारित हेबो नाही। दोषी कर नाही ताहा हेले तुम्भे माने दोषीकृत हेबो नाही। क्षमा कर ताहा हेले तुम्भ मानकु क्षमा करा जिवो। दान कर ताहा हेले तुम्भ मानकु दान दिया जिवो। लोके मानकु पूरा करी ताहाकु चापी हलाई उछुड़ाई तुम्भ मानक अंटीरे देबे। कारण जो मापरे माप कर सेही मापरे तुम्भ मानकु पुणी मपाई दिया जिवो। से मानकु गोटे दृष्टांत मध्य कहिले अंध कौन अंध को बाट कढ़ाई पारे से माने कौन उभये खातरे पड़िबे नाही। शिष्य गुरु ठारू श्रेष्ठ नुहे किंतु प्रत्येक शिष्य सिद्ध होई आपणा गुरुंक तुल्य हेबे। आउ काहेकि तुम्भ भाईर आखिरे थिबा कुटाटिकक देखुअछ किंतु तुम्भ निज आखिरे जे कढ़ी काठ अछि ताहा भाबी देखु नाह। तुम्भे आपणा आखिरे थिबा कढ़ी काठ न देखि किपरि निज भाई की कहिपार भाई आस तुम्भ आखिरे थिबा कुटाटिकक बाहर करि दिए। कपटी आगे आपणा आखिरु कढ़ी काठ बाहर करि पकाओ ताहा परे निज भाईर आखिरे थिबा कुटाटिकक बाहर करिबा निमंते स्पष्ट रूपे देखि पारिबो। गछ व तार फल। कारण एपरि कौनसी भल गछ नाही जहाँकि मंद फल फले। अन्य पक्षरे एपरि कौनसी मंद गछ नाही जहाँकि भल फल फले। कारण प्रत्येक गछ निजर फल द्वारा चिन्हा जाए। कंटा गछर तो लोक माने डिमिरी तळंती नाही किंबा कंटा बुदारू द्राक्षा फल तळंती नाही। उत्तम लोक आपणा हृदय रूप उत्तम भंडाररू उत्तम पदार्थ बाहर करे। पुणी मंद लोक मंद भंडाररू मंद पदार्थ बाहर करे। कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे। दुई गृह निर्माणकारी। आउ तुम्हे माने काहेकि मते प्रभु प्रभु बोली संबोधन करुअछ मात्र मोहर वाक्य पालन करुनाह। जे केही मो निकट को आसी मोहर कथा शुणी सेही सब पालन करे
ସେ କାହା ସଦୃଶ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଘର ତଳିବା ଲୋକ ପରି ଯେ ଗହୀର କରି ଖୋଳି ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପରେ ବସାଇଲେ ଆଉ ବଢ଼ି ହୁଅନ୍ତେ ସୁଅ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଟଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୋଳା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୂଳଦୁଆ ନ ବସାଇ ମାଟି ଉପରେ ଘର ତଳିବା ଲୋକ ପରି। ସୁଅ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଧକ୍କା ମାରନ୍ତେ ସେହି କ୍ଷଣି ତାହା ପଡ଼ିଲା ଓ ତାହାର ବିନାଶ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଲୁକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ସତ ସେନାପତିର ଦାସର ସୁସ୍ଥତା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କଥା ସମାପ୍ତ କରି କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଯେପରି ଆସି ତାଙ୍କ ଦାସର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନକୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିବେ ସେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମାଜ ଗୃହ ତୋଳି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସେ ଘରର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସତ ସେନାପତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବାକୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଅ କହିଲେ ସେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଆସ କହିଲେ ସେ ଆସେ, ପୁଣି ମୋହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିଲେ ସେ ତାହା କରେ। ଯୀଶୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକସମୂହକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ପଠାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖିଲେ। ବିଧବାର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନ ଦାନ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ନାଇନ୍ ନାମକ ନଗରକୁ ଗମନ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖ, ଲୋକେ ଜଣେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା। ଆଉ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିକଟକୁ ଯାଇ କକେଇ ଛୁଇଁଲେ। ପୁଣି ବାହକମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ। ସେଥିରେ ମୃତ ଲୋକଟି ଉଠି ବସିଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ତାହାର ମାତାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ଦେଶ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପରେ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ଯୋହନ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକଙ୍କ ରୋଗ, ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ।
पुणी अनेके अंधको दृष्टि प्रदान कले। से सेमानंकु उत्तर देले, तुम्हे माने जाई जहा जहा देखिल ओ शुणिल सेही सबु जहनंकु जणाओ। अंध माने दृष्टि पांती, खंज माने गमन करती, कुष्ठी माने शुचि हुअंती, बधिर माने श्रवण करती, मृत माने उत्थापित हुअंती, दरिद्र मानंको निकटरे सुसमाचार प्रचारित हुए। आउ जे केही मोठारे विघ्नर कारण न पाए से धन्य। जहनंक दूत माने प्रस्थान कलाउतारे से जहनंक संबंध रे लोक समूह को कहिबाको लागिले, तुम्हे माने कौन देखिबा पाई प्रांतर को बाहरी जाइथिल? कौन पवन रे दहलुथिबा गोटिए नळ? ताहा न हेले तुम्हे माने कौन देखिबा पाई बाहरी जाइथिल? कौन शुष्क वस्त्र परिहित जणे व्यक्ति की? देख, जो माने सुंदर वस्त्र परिधान करी विषय सुखरे काल क्षेपण करती से माने राजबाटी रे थांती। ताहा न हेले कौन देखिबा निमंते बाहरी जाइथिल? कौन जणे भाववादी की? मु तुम्भमानंकु सत्य कहुअछि, भाववादी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति की जहांक विषय रे एहा लेखा अछि। देख, आम्भे आपणा दूत को तुम्भ आगरे प्रेरण करुअछु, से तुम्भ हस्तरे तुम्भर पथ प्रस्तुत करिब। ए सेही व्यक्ति। मु तुम्भमानंकु कहुअछि, स्त्री गर्भजात समस्तंक मध्यरे जहनंक ठारु महान केही नाहंती। तथापि ईश्वरंक राज्य रे जे क्षुद्रतम से ताहांक ठारु महान। एहा शुणी समस्त लोक एपरिकी करग्राही माने सुधा जहनंकर बाप्तिस्मरे बाप्तिजित हेउथिबारु ईश्वरंको यथार्थ बोली स्वीकार कले। किंतु फारसी माने व व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने तांको द्वारा बाप्तिजित न होई आपणा आपणा संबंध रे ईश्वरंको संकल्प अग्राह्य कले। तेबे मु काहा संगरे वर्तमान पुरुषर लोकमानंकु तुलना करिबि? पुणी से माने काहार तुल्य? जो पिला माने हाट बजार रे बसी परस्पर को डाकी कहंती, आम्भे माने तुम्भ मानंक निकटरे बंसी बजाइलो, तुम्भे माने नाचिल नाही। आम्भे माने विलाप कलु, तुम्भे माने कांधिल नाही। से माने सेमानंक परी। कारण बाप्तिजक जहन आसी रोटी खाइले नाही व द्राक्षारस पीले नाही, आउ तुम्भे माने कहुअछ से भूतग्रस्त। मनुष्य पुत्र आसी भोजन पान करती, आउ तुम्भे माने कहुअछ देख ए जणे पेटुक व मधुआ, करग्राही व पापी मानंकर बंधु। मात्र ज्ञान आपणा समस्त संतान द्वारा यथार्थ बोली प्रमाणित हेला। पापिनी स्त्री लोकर पाप क्षमा। आउ फारसी मानंक मध्यरु जणे ताहांको आपणा सहित भोजन करबाकू निमंत्रण कले। सेथिरे से फारसींक गृहरे प्रवेश करी भोजन रे बसिले। आउ देख, सेही नगर रे जणे पापिष्टा स्त्री थिला। जीसु सेही फारसींक गृहरे भोजन रे बसी अछंती एहा जानि पारि से गोटिए पात्र रे सुगंधी तैल आनी पछाड़ी ताहांक पाद पाखरे ठिया होई रोदन करू करू अश्रु जलरे ताहांक पाद सिक्त करी निज मस्तकर केशरे ताहा पोछिबाको लागिले। आउ ताहांक पाद को चुंबन करू करू सेही सुगंधी तैल लगाई देबाको लागिला। ताहा देखि जेउ फारसी ताहांको निमंत्रण करिथिले से मने मने कहिले, ए जदि भाववादी होइथांता ताहा हेले एहाको जे स्पर्श करूअछि से किए व की प्रकार स्त्री, अर्थात जे पापिष्टा एहा जानी थांता। जीसु तांको उत्तर देले, सिमोन तुम्भको मोहर किछि कहिबार अछि? से कहिले, गुरु कुहंतु। जणे महाजनंकर 2 जण ऋणी थिले, जणे 500 व आउ जणे 50 टंका ऋण करिथिले। परिशोध करिबाकू सेमानंकर किछि नथिबारो से उभयंकर ऋण छाड़ीदेले। एणु सेमानंक मध्यरु किए तांको अधिक प्रेम करिबो? सिमोन उत्तर देले, मोर बोध हुए से जहार अधिक ऋण छाड़ीदेले से तांको कहिले, तुम्हे यथार्थ विचार कल। आउ से सेही स्त्री प्रति मुख फेराई सिमोन को कहिले, एही स्त्री की देखुअछ, मु तुम्भ गृह को आसिली, तुम्भे मो पाद पाई पानी देल नाही, किंतु ए अश्रु जल रे मोर पाद सिक्त करी निज केशरे एहा पोछि देला।
तुम्भे मते चुंबन कल नाही किंतु मु भितर को आसीबा समय ठारू ए मोहर पाद चुंबन करिबार क्षांत होई नाही। तुम्भे मोहर मस्तकरे तैल लगाइल नाही किंतु ए मोहर पादरे सुगंधि तैल लगाइला। एणु मु तुम्भको कहुअछि एहार अनेक पाप क्षमा होइअछि कारण से बहुत प्रेम कला। किंतु जहाकु अल्प क्षमा दिया जाए से अल्प प्रेम करे। आउ से सही स्त्री के कहिले तोहर पाप सब क्षमा होइअछि। सेथिरे ताहांक सांगरे भजन रे बसिथिबा लोकमाने मने मने कहिबाको लागिले पाप सुधा क्षमा करूअछि जे ए किए। किंतु से सही स्त्री के कहिले तोहर विश्वास तते रक्षा करिअछि शांति रे चली जा।